हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ जिशान। और मैं आज आपको नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स में से यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट से। तो चलते फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट। Which of following quantity has not expressed in proper unit? ऑप्शन ए टॉर्क दिया हुआ है, इसकी यूनिट दी हुई है न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी दिया है स्ट्रेस, इसकी यूनिट दी है न्यूटन मीटर द पावर -2। और ऑप्शन सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसकी यूनिट दी गई है न्यूटन मीटर द पावर -2। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट दी है न्यूटन मीटर द पावर -2। तो चेक करते हैं हमारा, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी यूनिट प्रॉपर नहीं है। तो न्यूटन मीटर जो है, न्यूटन मीटर यानी टॉर्क इक्वल टू टॉर्क F×R। एफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यू नो दैट, तुम जानते हो। और आर यानी लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो टॉर्क की यूनिट सही दी है, हमें निकालनी है कौन सी सही नहीं है, कौन सी प्रॉपर नहीं है। और स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स की आप जानते हो यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी, स्ट्रेस की भी यूनिट इन्होंने सही दी हुई है। और आते हैं अपने ऑप्शन सी की तरफ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस की और स्ट्रेन की यूनिट लेस होता है, स्ट्रेन L दी पावर 0 यूनिट लेस होता है। तो फोर्स होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी यूनिट सही है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट स्ट्रेस की यूनिट के जैसी ही है, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन स्ट्रेंस की यूनिट लेस है। और आते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर होना चाहिए था, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो हमारा आंसर आ गया डी, यानी कि किसकी यूनिट सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इसकी गलत है। तो हमें अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, कैंडेला इज यूनिट ऑफ, कैंडेला इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी,
ऑप्शन बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन सी साउंड इंटेंसिटी। और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो चेक करते हैं कैंडेला। पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। तो ये ऑप्शन नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। तो हमें अपना आंसर मिल गया। देख लेते हैं साउंड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेसीबेल। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी, कैंडेला इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ ईएमएफ इज, यूनिट ऑफ ईएमएफ यानी ईएमएफ की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज जूल। ऑप्शन बी है जूल गुलाम। ऑप्शन सी वोल्ट गुलाम। ऑप्शन डी जूल पर गुलाम, जूल पर गुलाम। और हम जानते हैं कि ईएमएफ की यूनिट जो है वोल्ट होती है, वोल्ट। इन वोल्ट तो यहाँ कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ईएमएफ की जो यूनिट होती है, ईएमएफ की यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, लेकिन वोल्ट तो है नहीं ऑप्शन में। अब वोल्ट इक्वल टू होता है, वोल्ट इक्वल टू होता है जी वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। देखते हैं क्या जूल पर कूलम दिया हुआ, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए माइक्रोसेकंड। ऑप्शन बी लीप ईयर। ऑप्शन सी लूनार मंथ। ऑप्शन डी पैरालैटिक मंथ, पैरालैटिक सेकंड, सॉरी पैरालैटिक सेकंड। और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, यानी कौन सी टाइम की यूनिट नहीं है। तो माइक्रो सेकंड का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ सेकंड। तो ये तो है। लीप ईयर, लीप ईयर का क्या मतलब है, यानी लीप ईयर यानी लीप ईयर में 29 फरवरी आता है, यानी एक साल में 366 दिन होते हैं। तो ये तो टाइम की यूनिट है, टाइम के बारे में ही कैलकुलेट हो रहा है। लूनार का लूनार मंथ ये जो है 29 दिन 12 घंटे समथिंग होता है। तो ये भी टाइम की यूनिट है, टाइम के बारे में बता रहा है। लेकिन पैरालैटिक सेकंड जो है, पैरालैटिक सेकंड जो है 3.08 × 10⁻⁶
16 मीटर, ये लेंथ की यूनिट है, तो ये टाइम की यूनिट नहीं है, पैरालिटिक सेकंड। ओके फ्रेंड, इसका भी आंसर मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैराडे इज यूनिट ऑफ, फैराडे इज यूनिट ऑफ, फैराडे किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए सभी जानते हैं फैराडे, चार्ज, चार्ज। ऑप्शन बी ईएमएफ, ऑप्शन सी मास, और ऑप्शन डी एनर्जी। इसकी यूनिट है फ्रेंड चार्ज की यूनिट। फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें 96500 कूलम होता है एक फैराडे के बराबर। फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, तो ठीक है, चार्ज की यूनिट है। ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एनर्जी होती है जूल में। फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्सेक इज यूनिट ऑफ, पार्सेक PAR, पार्सेक इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी डिवाई, ऑप्शन डी लाइट ईयर। तो पार्सेक जो यूनिट होता है वो होता है, पार्सेक 1 पार्सेक इक्वल टू, पार्सेक यूनिट होता है लेंथ की, यानी कि डिस्टेंस की। फ्रेंड, पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ कैन नॉट बी मेजर बाय, ऑप्शन ए फर्मी, ऑप्शन बी माइक्रोन, ऑप्शन सी डिवाई, ऑप्शन डी इज लाइट ईयर। तो लेंथ को फर्मी में भी नाप सकते हैं। 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर, और 1 माइक्रोन इज 10⁻⁻6 मीटर। और लाइट ईयर का पता है आपको, लाइट ईयर कितना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो लेंथ को डिवाई में नहीं नाप सकते, तो ऑप्शन इज सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन। विच ऑफ फॉलोइंग system of unit is not
बेस्ड upon on the units of mass, length and time alone। यानी इनके कहने का मतलब है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए MKS, ऑप्शन बी CGS, ऑप्शन सी FPS, ऑप्शन डी इज SI। तो इनके कहने का मतलब है निम्न में से यानी नीचे दी हुई ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट बेस नहीं है अकेले मास, लेंथ और टाइम पर। तो MKS यानी M यानी मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। तो ये तो अकेले लेंथ और मास और टाइम पर डिपेंड है। MKS, CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। इसी तरह ये भी केवल लेंथ और मास और टाइम पर डिपेंड है। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। इसी तरह ये भी फुट यानी लेंथ और मास और टाइम पर डिपेंड है। लेकिन SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो ये अकेला मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड नहीं है, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वे देख लेते हैं हम। इसमें लेंथ होती है लेंथ टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, और ये 4 हो गई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और मास। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं SI यूनिट के अंदर। ये केवल मास, टाइम और लेंथ पर डिपेंड नहीं हो, अकेले इसमें मास, टाइम और लेंथ नहीं होती। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखा कैसे, किस तरीके से हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं, थोड़ी नॉलेज की वजह से। ऑब्जर्व द गिवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहे हैं ऑब्जर्व द गिवन स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट। ए फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट। और दूसरा स्टेटमेंट है फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव डायमेंशन। ए फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव डायमेंशन। तो देखते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ये फर्स्ट इज करेक्ट।
ऑप्शन सेकंड इज only second is correct. Only second is correct. Option C is both first and second correct are correct. और ऑप्शन डी दिया हुआ है both first and second are incorrect. तो कौन सा ऑप्शन लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन आएगा? चलो देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व द गिवन स्टेटमेंट, यानी नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। तो पहला ऑप्शन इन्होंने स्टेटमेंट दिया फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट, यानी ये बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के पास ज़रूर यूनिट होनी चाहिए। और एक फिजिकल जो इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया, इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी में मस्ट हैव डायमेंशन, उसके पास डायमेंशन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, थोड़ी नॉलेज लगा करके देखते हैं। एंगल जो होता है, एंगल उसकी एंगल होता है आर्क बाय लेंथ, और आर्क की जो यूनिट होती है लेंथ, तो लेंथ की भी, यानी आर्क की यूनिट मीटर, लेंथ की यूनिट भी मीटर, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है एंगल की कोई यूनिट नहीं है और इसकी डायमेंशन भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास उसकी यूनिट भी होनी चाहिए और उसकी डायमेंशन भी होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास स्ट्रेन, अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन का भी यही हाल है। स्ट्रेन होता है कि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इज ग्रोथ इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। तो लेंथ यानी मीटर बाय मीटर इज 1। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, ना कोई इसकी डायमेंशन होती। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट और डायमेंशन होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन आएगा डी, बोथ आर इनकरेक्ट। ये दोनों बातें गलत हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of following set can not enter in the list of fundamental quantity? Which of following sets cannot enter in fundamental क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी अभी हमने पढ़ी थी, कितनी होती हैं? 7। और इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन ए लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। मास, वेलोसिटी। ऑप्शन बी लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। और ऑप्शन सी मास, टाइम एंड वेलोसिटी। ऑप्शन डी इज लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, ये बोल रहे हैं कौन सा सेट एंटर नहीं कर सकता फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। तो देखते हैं पहला, लेंथ, मास, वेलोसिटी। लेंथ, मास, वेलोसिटी ये एंटर करेगा। ऑप्शन भी है लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, ये एंटर नहीं करेगा क्योंकि लेंथ होता है, लेंथ क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी होता है
लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि इसमें लेंथ भी दे रखा है टाइम भी दे रखा है, तो ये एंटर नहीं करेगा सेट। यहाँ सेट की बात हो रही है, सेट एंटर नहीं करेगा। मास टाइम वेलोसिटी ये एंटर करेगा, और लेंथ मास टाइम ये भी एंटर करेगा। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रीजन इसका यही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज माइक्रोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज माइक्रोसेकंड देन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी। ये बोल रहे हैं यदि यूनिट ऑफ लेंथ इज लेंथ इन micrometer the if unit of length in micrometer and unit of time and unit of time in microsecond, then the unit of velocity तब पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी इसमें होगी ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 100 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर पर सेकंड, माइक्रोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी इज 100 मीटर पर सेकंड। तो चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। लेंथ इन माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। और ये बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज लेंथ ऑन टाइम। लेंथ दी कह रहे हैं कि माइक्रोमीटर में लो, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू ⁻⁻⁶ मीटर एंड 1 सेकेंड, और टाइम कह रहे हैं 1 सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड। तो -6 से -6 कट जाएगा, आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत स्टेटमेंट को चूज करिए। ऑप्शन ए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑल क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। ऑल क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंटेड dimensionally in terms of base quantity. Option B is base quantity cannot be represented dimensionally in terms of rest